इस किताब द पावर ऑफ नाउ को सुनकर आपको अपने ब्रेन के पेनफुल विचारों को कंट्रोल करने से सहायता मिलेगी। आप हमेशा खुशी की स्टेट में जीना सीख जाओगे। इससे आपकी बॉडी एनर्जी से भरी रहेगी और आप बीमार भी कम ही पड़ोगे। हम इस बुक को समझने के लिए 10 पार्ट में बांटने वाले हैं। सेपरेट योर माइंड एंड बॉडी। हमारे दुखों का कारण हमारा ब्रेन होता है। कई बार ब्रेन पास्ट में हुई बुरी घटनाओं के बारे में सोचने लगता है। इससे हम दुखी हो जाते हैं और इसका परिणाम हमारी बॉडी को भी भुगतना पड़ता है, क्योंकि ब्रेन जब दुखी होता है तो हमारी एड्रेनल ग्लैंड कुछ स्ट्रेस हार्मोन्स छोड़ती है। इन हार्मोन्स की वजह से हमारी धड़कन बढ़ जाती है, सांस तेज हो जाता है, मुंह सूखने लगता है और हमें स्ट्रेस हो जाता है। स्ट्रेस जब लंबे समय तक चलता है तो वो डिप्रेशन में बदल जाता है और डिप्रेशन की वजह से इम्यूनिटी कम हो जाती है। इससे हमारी शरीर को तरह तरह की बीमारियां लगने लगती है। इसलिए लेखक ने कहा है कि ब्रेन को बॉडी से अलग करना सीखो, अर्थात ब्रेन के नेगेटिव विचारों को बॉडी तक पहुंचने ही ना दो। इससे हमारे अंदर स्ट्रेस हार्मोन नहीं निकलेगी और बॉडी स्वस्थ रहेगी। गौतम बुद्ध ने मेडिटेशन के जरिए ऐसी स्थिति हासिल कर ली थी। वो अपने ब्रेन को कंट्रोल कर लेते थे और उसके बुरे विचार का प्रभाव बॉडी तक पहुंचता ही नहीं था। ऑब्जर्व योर माइंड। अपनी बॉडी को ब्रेन से डिटेक्ट कर लेने के बाद आप अपने ब्रेन पर फोकस करें और ये समझे कि आपकी कौन सी थिंकिंग आपको पेन दे रही है। क्या आपको दूसरे से जलन हो रही है? तो ऐसे विचारों से खुद को डिटेच करें। ये समझो कि संसार की हर चीज की वैल्यू नहीं है। राजाओं के राज भी चले जाएंगे, बड़ी बड़ी फैक्ट्री भी यहीं रह जाएंगी। फिर आप दूसरे से क्या ईर्ष्या कर रहे हो? सबकी अचीवमेंट भी यहीं रह जाएगी। हर कोई बुढ़ापे और अंत में मौत की तरफ ही जाता है। यही सत्य है। मौत को हमेशा याद रखें। इससे आप किसी भी चीज से अटैच नहीं करोगे और नेगेटिव विचारों भी आपको तंग नहीं करेंगे। लाइव इन प्रेजेंट। कुछ लोग पास्ट में जीते हैं और कुछ फ्यूचर में। दोनों की सिचुएशन में आदमी दुखी रहता है। कुछ लोग पास्ट में मिले फेलियर का रोना ही रोते रहते हैं। उन्हें समझना चाहिए कि पास्ट कभी वापस नहीं आएगा और वो कितना भी आंसू बहा ले किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर एक स्टूडेंट फेल होने पर रोता रहे तो क्या उसके मार्क बढ़ जाएंगे? जब ऐसा नहीं होने वाला है तो दुखी क्यों होना? इससे आपके शरीर पर बुरा असर पड़ता है। इसी तरह कुछ लोग फ्यूचर की चिंता में डूबे रहते हैं। स्टूडेंट चिंता में जी रहे हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम कैसे क्लियर होगा, जॉब वाले चिंता में जी रहे हैं कि प्रमोशन कैसे मिलेगा। हर कोई फ्यूचर की तरफ भागे जा रहा है, लेकिन इस चक्कर में लोग अपने मौजूद लाइफ ही भूल चुके हैं। इसीलिए प्रेजेंट में जीना सीखो। जो कुछ भी आपके पास है उसके लिए यूनिवर्स को धन्यवाद दे। ऐसा करने से आपका दिल खुशी से भर जाएगा और आपको लगेगा आपके पास सब कुछ है। छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढ ले। कभी भी खुद को दूसरे से कंपेयर नहीं करना। अपने झोपड़ों में भी ढोलक बजाकर खुशी पैदा की जा सकती है। हो सकता है महल वाला 1000 टेंशन में जी रहा हो। एक्सेप्ट द ट्रेजेडीज। जरा सी मुसीबत आने पर बहुत से लोग सोचने लगते हैं, हे भगवान मेरे साथ ये ऐसा क्यों होता है। लेकिन ये एक नेगेटिव स्टेटमेंट है जो हम अपने दिमाग को दे रहे हैं और इससे दिमाग बेहद डिमोटिवेट हो जाता है। फिर वो अपनी तरफ ही और प्रॉब्लम आकर्षित कर लेता है। इसलिए नेगेटिव वाक्य ना बोले, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है। सबको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होती है। इसलिए ऐसा माइंडसेट बना ले कि प्रॉब्लम तो आएंगे ही, लेकिन आप उन्हें सुलझाते जाएंगे और जीवन का मजा उठाते जाएंगे। जितना आप सॉल्व कर सकते हो उतना ही कीजिए, लेकिन ऐसा बिना परेशान हुए करें। दूसरों की हेल्प ले सकते हो तो लो, लेकिन इसके लिए हमेशा पहले से ही दूसरों की हेल्प भी करते जाइए, क्योंकि हेल्प वापस आती है। कोई ट्रेजेडी होने पर अत्यधिक दुखी ना हो, बल्कि उसे विधि का विधान समझकर एक्सेप्ट करो। खुद को संभाल कर फिर से आगे बढ़ने की कोशिश करो। ये जिंदगी जीने का तरीका है। बी इन अलर्ट स्टेट। अच्छे दिन आने पर लोग मजे में डूब जाते हैं और अपनी जिंदगी पर ज्यादा ध्यान नहीं देते, लेकिन जिंदगी पल पल बदल सकती है। इसीलिए हमेशा सजग रहे। अगर आप कोई क्रिएटिव काम करना चाहते हो तो आपको हमेशा अलर्ट रहना चाहिए, क्योंकि क्रिएटिव विचार अचानक से आती है। वो कभी भी कहीं भी आ सकती है। हो सकता है आप सब्जी खरीद रहे हो तब आ जाए, या कहीं यात्रा कर रहे हो तब आ जाए। उन्हें उसी समय नोट कर ले, क्योंकि वो जल्दी से गायब भी हो जाती है। इसी तरह लाइफ में कोई ना कोई नई घटना
किसी दिन जरूर होगी। इसीलिए ये मानकर निश्चित ना बैठे जाए कि मेरी लाइफ तो सब कुछ अच्छा है। प्रॉब्लम के लिए भी रेडी रहे और खुशी के पलों के लिए भी। ईगो इज डिस्ट्रैक्टिव। कुछ लोग जीवन में जरा सी सफलता पाने पर ईगो यानी अहंकार से भर जाते हैं। वो अपने सामने किसी को कुछ नहीं समझते, लेकिन इससे उनका खुद का पतन शुरू हो जाता है, क्योंकि ईगो वाले लोग नेगेटिव वाइब्स छोड़ता है और लोग अंदर ही अंदर उससे नफरत करने लगते हैं। वो उससे दूरियां बनाने शुरू कर लेते हैं। इंसान सोशल एनिमल है, उसे सोसाइटी की जरूरत पड़ती है। लेकिन अगर सोसाइटी के लोग आपको नापसंद करेंगे तो मुसीबत आने पर आपको हेल्प भी नहीं मिलेगी। साथ ही लोगों के नापसंद करने पर ऐसे आदमी का स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है, उसके झगड़े भी बढ़ जाते हैं। इससे उसका स्ट्रेस और बढ़ जाता है। वो अंदर ही अंदर परेशान रहता है और उसे कई तरफ की हार्ट संबंधी बीमारियां होने का खतरा होता है। इसलिए कहीं भी ईगो ना पाले। सक्सेस मिलने पर भी हम्बल रहे, हवा में ना उड़े। इससे और किसी का नहीं बल्कि आपकी खुद की सेहत अच्छी रहेगी। फील द एनर्जी ऑफ यूनिवर्स। कई बार हम बोरिंग काम करते करते थक जाते हैं, लेकिन घर आकर हमें कोई डिस्को क्लब चलने को बोल दे तो हम एनर्जी से भर जाते हैं। इसका सीधा मतलब है कि हमारे अंदर एनर्जी का खजाना होता है, बस हमें उसे इस्तेमाल करना नहीं आता। कुछ लोग लगातार 16 घंटे पढ़ने के बाद भी नहीं थकते, या कुछ प्लेयर देर तक प्रैक्टिस करने से भी नहीं थकते। वो अनजाने में ही सही अपने अंदर एनर्जी के खजाने का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप भी अपने अंदर यूनिवर्स की एनर्जी को महसूस करें। आंखें बंद करके खुद से कहे कि आप यूनिवर्स का ही भाग हो और आपके अंदर यूनिवर्स की एनर्जी है। इसके साथ साथ अपना काम करते हुए खुश रहना सीखो। अपने काम में पूरा इंटरेस्ट ले, इसे किसी रिवॉर्ड से भी लिंक कर ले। हर काम स्माइल के साथ करे। इन सब तरीकों से आपके अंदर एनर्जी कभी कम नहीं होगी। मानव रिश्तों की मोहमाया में उलझ हुआ है। किसी माँ को बेटे के दूर जाने का गम सता रहा है, तो किसी को अपने लवर से ना मिल पाने का। रिश्तों से ज्यादा अटैचमेंट अच्छी नहीं है। निर्वाण प्राप्ति के मार्ग में इस अटैचमेंट को सबसे बड़ी बाधा माना जाता है। गौतम बुद्ध ने अपनी इस मोह माया का त्याग कर दिया था। वो अपनी पत्नी और बच्चों को छोड़ के ईश्वर की खोज में निकल पड़े थे और तभी उन्हें निर्वाण प्राप्ति हुई। लेकिन सबको ऐसा करने की जरूरत नहीं है। बस आपको किसी की भी प्रेम में अंधा नहीं होना है। अगर आपके बच्चों को टाइम से घर आने में देर हो जाए तो दुख में पालन ना हो जाए, बस फोन करके वजह पूछ लो। इसी तरह अभ्यास करने से आप अपनी अटैचमेंट को कम कर पाओगे। इससे आपके दुखों का कारण भी कम हो जाएगा। दूसरी बात ये भी है कि हर कोई अपना ख्याल खुद रख लेता है। सबको अपनी जिंदगी प्यारी होती है, इसलिए आप उनकी इतनी चिंता ना करें। आप बस अपने मेंटल और हेल्थ को दुरुस्त रखें। बहुत लोग मटेरियल शिफ्ट होते जा रहे हैं। वो संसार के भौतिक सुखों में खुशी ढूंढ रहे हैं और जब उन्हें वो नहीं मिलता तो दुखी हो जाते हैं। उन्हें कभी भी मानसिक शांति नहीं मिलती। अगर लोगों को भौतिक सुख मिल भी जाए तो भी उनका लालच कम नहीं होता। कभी उन्हें मोबाइल का लेटेस्ट वर्जन चाहिए, कभी दोस्तों से ज़्यादा बड़ी और महंगी गाड़ी चाहिए आदि। मटेरियलिस्टिक चीज़ों में आसक्ति ही दुखी का कारण है। इसलिए इन चीजों में मोह माया त्याग दे। कई बार शेयर मार्केट में लॉस होने पर कुछ लोग गम से पागल हो जाते हैं, क्योंकि वो पैसे से अटैचमेंट हो जाते हैं, लेकिन इससे उनकी जिंदगी खराब होती है। ऐसे में उन्हें खुद को इस सब से डिटेच कर लेना चाहिए। सुखों को जरूर भोगे, लेकिन उनसे अटैचमेंट ना पाले। जब कोई इंसान पैसा आदि खो जाने पर भी मुस्कुरा सके तो समझ लेना चाहिए कि उसने मानसिक शांति और सच्ची खुशी को प्राप्त कर लिया है। कुछ लोग असफलता मिलने पर हार मान लेते हैं और दुख के सागर में डूब जाते हैं। अगर दोबारा कुछ भी बड़ा करने की कोशिश ही नहीं करते। कुछ तो अवसाद में चले जाते हैं और कुछ लोग शराब, सिगरेट, ड्रग्स आदि लेने लगते हैं और अपनी जिंदगी को चौपट कर लेते हैं। लेकिन ऐसा रवायत गलत है। गीता में लिखा है, क्यों व्यर्थ चिंता करते हो,
किससे व्यर्थ डरते हो? तुम्हारा क्या खो गया जो तुम लाए थे? जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं से दिया। इसीलिए कभी भी हार ना माने, बल्कि खुद को ईश्वर का ब्राह्मण के चरणों में समर्पित कर दो। अपनी गलतियों से सीखो और फिर से कोशिश करें। विश्वास और कोशिश करने से सफलता मिलेगी। इसीलिए कभी भी विश्वास को खोना मत दो और निरंतर प्रयास करो। दोस्तों, द पावर ऑफ न्यूज समरी इन हिंदी आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना।